साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। जातिगत श्रेष्ठता के दंभ से भरा हुआ कोई सवर्ण व्यक्ति संविधान प्रदत्त आरक्षण और भ्रष्टाचार की बात तो करता है, लेकिन जन्म से मिले हुए आरक्षण और जन्म से मिली हुई जाति के कारण जन्मे हुए भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं करता। नेशनल जनमत का हमेशा से यह मानना रहा है कि भ्रष्टाचार करने की ताकत किसी अधिकारी में तब आती है जब उसको यह घमंड होता है कि ऊपर बैठा हुआ मेरी जाति का कोई व्यक्ति मुझे बचा लेगा। इसी तरह का जन्मजात आरक्षण लिए हुए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी के श्रीकांत ने 10 करोड़ 50 लाख रुपए की धनराशि सीएसआर यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आईआईटी मद्रास को दी। इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आईआईटी मद्रास को इतनी बड़ी राशि सौंपते हुए उन्होंने कहा यह केवल सवर्णों के लिए है, मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए है, जबकि ईडब्ल्यूएस की इनकम भी 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओबीसी भी तब ओबीसी माना जाएगा जब उसकी इनकम 8 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं होगी। अगर ओबीसी की इनकम 8 लाख रुपए से ज्यादा की हो गई तो वो क्रीमी लेयर में आ जाएगा, उसको ओबीसी के रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह का पक्षपात करने की इजाजत संविधान भी नहीं देता। संविधान के आर्टिकल 15 का स्पष्ट तौर पर यहां माहौल बनाया गया था, लेकिन के श्रीकांत को यह पता था कि अगर मेरी पोल पट्टी खुल भी गई तो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। महज इतना ही तो होगा कि ओबीसी को हमें इस स्कॉलरशिप में से कुछ पैसा देना पड़ेगा, देना भी पड़ गया। लेकिन वो लोग जो कहते हैं देश में अब जातिवाद बचा ही नहीं, अब बेवजह लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पिछड़ा दलित करते हैं, उनको देख लेना चाहिए। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जब इसकी वेबसाइट पर जाते हैं तो स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ दिखाई देता है भारत सरकार का उद्यम, उस यानी कि इंग्लिश में लिखा होता है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज, और जब आप उसकी डिटेल पढ़ते हैं तो लिखा होता है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की एक अनुसूची ए महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, महारत्न कंपनी है, जिसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 23 अक्टूबर 1989 को शामिल किया गया था। पावर ग्रिड एक कंपनी है जिसमें भारत सरकार की 51.34% हिस्सेदारी है और शेष संस्थागत निवेशकों और जनता के पास है। मतलब भारत सरकार और जनता का पैसा सीएमडी ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने जाति वालों को सौंप दिया। अगर आप गरीबों की बात करते हैं तो उतने ही इनकम ग्रुप वाला सवर्ण गरीब है और उतने ही इनकम ग्रुप के दायरे में आने वाला ओबीसी के श्रीकांत की नजरों में गरीब नहीं है। क्या यह सीधे सीधे जातिवाद का मामला नहीं बनता है? इस जातिवाद का खुलासा सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने किया और वो कम शब्दों में मारक बाण छोड़ते हैं। उन्होंने लिखा, अटल बिहारी वाजपेयी के समय ओबीसी लिस्ट में शामिल हुए नरेंद्र मोदी बताएं, यह भी एक फैक्ट बता दिया उन्होंने, किस नियम से भारत सरकार की कंपनी पावर ग्रिड ईडब्ल्यूएस सवर्णों की स्कॉलरशिप के लिए आईआईटी मद्रास को 10.5 करोड़ देती है और एससी एसटी ओबीसी को घंटा पकड़ा देती है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों की इनकम लिमिट 8 लाख रुपए है। वहीं राजेंद्र पाल गौतम जो आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री हैं, वो लिखते हैं, यह तो वास्तव में बेहद शर्मनाक है। नरेंद्र मोदी जी, इस जाति आधारित पक्षपात व अन्याय का जवाब तो आपको देना ही चाहिए। भारत के बहुजन व उपेक्षित वर्ग सब देख रहे हैं, समय आने पर इस बार आपको जवाब जरूर देंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। इन दोनों के अलावा इस समय सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पैरोकार और ब्रांड एम्बेसडर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके की सांसद डॉक्टर थामी झांची थांगा पांडियन ने एक ट्वीट किया और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन एकदम तिलमिला गया। इसलिए क्योंकि एमके स्टालिन इस समय इस बात के लिए जाने जाते हैं कि अगर उनकी तरफ से सामाजिक न्याय का, पिछड़ों और दलितों के हक अधिकारों का कोई मुद्दा उठाया गया तो वो केवल ट्वीट तक सीमित नहीं रहेगा, वो उस मुद्दे के पीछे पड़ जाएंगे। उत्तर भारतीय तथा कथित सामाजिक न्याय के पुरोधाओं को
देख लेना चाहिए कि सामाजिक न्याय की असली लड़ाई कौन लड़ रहा है। इन लोगों के भक्तों को भी यह समझ लेना चाहिए जो महज एक आध भाषणों के आधार पर सत्ता पक्ष में शामिल या विपक्ष के नेताओं को अपना खुदा बना लेते हैं। देखिए हमारी देवी ने, देखिए हमारे देवता ने 2 साल पहले फलाने वीडियो में मामला उठाया था। लगातार एमके स्टालिन न सिर्फ सामाजिक न्याय के मुद्दे उठा रहे हैं, बल्कि नीट में ओबीसी को जो आरक्षण मिला है वो भी उन्हीं की देन है। और अब एक बार फिर से उनकी सांसद के इस ट्वीट ने फिर से बाध्य कर दिया पावर ग्रिड कॉरपोरेशन और आईआईटी मद्रास को यह कहने के लिए कि जो 10 करोड़ 50 लाख की धनराशि मिली है, अब इसका इस्तेमाल ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए भी किया जाएगा। फिर एससी एसटी का क्या होगा? दरअसल एससी एसटी वर्ग के छात्रों को पूरी तरीके से फीस माफी केंद्र सरकार की तरफ से की जाती है, इसलिए अब ये ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए लागू होगी। इस बात का ट्वीट आईआईटी मद्रास ने कर दिया है। इस घटना से आप तमाम सारी चीजें सीख सकते हैं। पहली बात तो ये, निराश मत होइए। सरकारें कितनी भी तानाशाही हो, आप अपनी कलम के दम पर आवाज उठाते रहिए। कलम भले ही अब कीबोर्ड में तब्दील हो गया हो, लेकिन अपने मुद्दे उठाते रहिए, लिखते रहिए, निश्चित तौर पर असर पड़ता है। दूसरी बात कि आपको जागरूक रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा, अपने ऊपर पड़ रहे डांकों को देखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, हिजाब, लाउडस्पीकर से ध्यान हटा करके इन तमाम सारे मुद्दों पर फोकस करना पड़ेगा जिनसे आपके बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। अगर जागरूक रहते हैं, सजग रहते हैं, समय रहते इन मुद्दों पर विरोध दर्ज कराते हैं, तो निश्चित तौर पर काफी हद तक उसमें संशोधन भी हो सकता है। तीसरा, यह मुद्दा उन लोगों के मुंह पर भी जोरदार तमाचा है जो कहने की कोशिश करते हैं कि अब जातिवाद बचा ही कहां है। जो व्यक्ति पढ़ लिख गया, शहरों में आ गया, वो किसी भी जाति का हो, उसके मन से जातिवाद खत्म हो गया। लेकिन नेशनल जनमत पहले से कहता रहा है, जो जितने ऊंचे पद पर पहुंचेगा पिछड़ा और दलित, उसके साथ उतने ही महीन तरीके से जातिवाद किया जाएगा। दूसरी तरफ सवर्ण अगर उच्च पदों पर पहुंचेगा तो वो जातिवाद करने का एक दूसरा महीन तरीका ढूंढ लेगा, जैसे कि श्रीकांत ने ढूंढा। उनके हाथ में जरा सी ताकत लगी, उन्होंने सीधे 10 करोड़ 50 लाख रुपए अपने जाति के लोगों के कल्याण के लिए सौंप दिए। इस घटना से यह भी सीखा जा सकता है कि सवर्णों के हाथ में जब मौका लगता है तो वो अपने लोगों के लिए कर गुजरने का हौसला जरूर रखते हैं, लेकिन वो गैर संवैधानिक था तो उनको बैक होना पड़ा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।